हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जिस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी ट्रॉमेटोलॉजी की मार्किंग्स। ट्रॉमेटोलॉजी की मार्किंग से पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि फोरेंसिक मेडिसिन को पढ़ने के लिए कौन सी बुक्स यूज़ की जाती हैं। फोरेंसिक मेडिसिन को पढ़ने के लिए जो दो मेजर बुक्स हैं दैट इज़ एनआरए एंड पारिफ। मेरा फोकस ज़्यादा लेक्चर नोट्स की तरफ था क्योंकि मेरे लेक्चर नोट्स जो थे, जो हमारी यूनिवर्सिटी ने लेक्चर नोट्स बनवाए थे, वो एनआरए और पारिक दोनों से मिलकर बनाए गए थे। एनआरए और पारिक दोनों को पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत हेक्टिक हो जाता है, लेकिन इनमें से आपने एनआरए को तो लाजमी पूरा रीड करना ही करना है और पारिक में से भी कुछ सर्टेन टॉपिक्स जो हैं उनको आपने रीड ज़रूर देनी है। कुछ बच्चे फोरेंसिक मेडिसिन के लिए शहबाज भी पढ़ते हैं। अगर आपको शहबाज सूट करती है तो यू कैन गो फॉर इट। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं ट्रॉमेटोलॉजी की तरफ। ट्रॉमेटोलॉजी एक बहुत वास्ट मॉड्यूल है और ये फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, यानी कि दो पोर्शंस में डिवाइडेड है, एक जनरल ट्रॉमेटोलॉजी और एक स्पेशल ट्रॉमेटोलॉजी। तो आज जिस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे वो है जनरल ट्रॉमेटोलॉजी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जनरल ट्रॉमेटोलॉजी होती क्या है, ट्रॉमेटोलॉजी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद देयर आर दीज थ्री डेफिनेशंस, वुंड, इंजरी एंड हर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये आपको वर्ड टू वर्ड डेफिनेशंस आती होनी चाहिए। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि वुंड एक मेडिकल टर्म होती है जबकि इंजरी और हर्ट दोनों ही लीगल टर्म्स होती हैं। और जब भी आप इंजरी और हर्ट को एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले आप ये बताएंगे कि किस सेक्शन के अंडर आती हैं, फिर आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर आप ये बताएंगे कि ये लीगल टर्म्स हैं। उसके बाद आती है ट्रॉमेटोलॉजी की क्लासिफिकेशन। ट्रॉमेटोलॉजी हमारे पास डिफरेंट बेसिस के ऊपर जो है वो डिवाइडेड है या क्लासीफाइड है। सबसे पहले मेडिकल बेसिस आ जाती हैं, उसमें हमारे पास दो तरह का होता है, एक ओपन वुंड होता है, एक क्लोज वुंड होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है लीगल क्लासिफिकेशन। लीगल क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एज अ यूक्यू भी आ चुकी हैं और इसको हम लोग फर्दर बाद में भी एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल। फिर आ जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉजिटिव एजेंट। कॉजिटिव एजेंट में फिजिकल भी हो सकते हैं, थर्मल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और मिसलेनियस भी हो सकते हैं। फिजिकल एजेंट में ब्लंट वाला क्वेश्चन जो है वो एज अ यूक्यू आ चुका है कि ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से कौन कौन सी हमारे पास इंजरीज कॉज होती हैं। फिर मोटिव ऑफ इन्फ्लिक्शन के बेस के ऊपर भी हो सकता है कि आइदर इट इज़ अ होमिसाइडल, सुसाइडल, एक्सीडेंटल एंड व्हाट्सोएवर। फिर उसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन के आइदर जो हमारे पास इंजरी कॉज हुई है या वुंड हुआ है या हर्ट हुई है, ये हमारे पास एंटी मोर्टम था, पोस्ट मोर्टम था या पेरी मोर्टम था। फिर आ जाते हैं वुंड प्रोडक्शन के ऊपर। जो वुंड प्रोडक्शन है उसके अंदर वुंड प्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी कि आपको कितनी फोर्स चाहिए, कोई वेपन चाहिए, वेपन और बॉडी के दरमियान में कॉन्टैक्ट चाहिए, इस तरह की सारी चीज़ें। फिर वुंड प्रोडक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, फैक्टर्स कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे पास वुंड की शेप को और वुंड के नेचर को चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें जो है ये वुंड प्रोडक्शन वाली, ये हमारे पास सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यूक्यू के लिहाज से, लेकिन ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है काउंटर कूप एंड काउंटर कूप इंजरी। कूप एंड काउंटर कूप इंजरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एनआरए में डायग्राम भी बनी है, आपने इसकी डायग्राम भी करनी है और आपने कूप और काउंटर कूप इंजरी को अच्छे से कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ वाइवा क्वेश्चन भी एंड एज अ यूक्यू भी। उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास अब आ जाता है ब्रूज। ब्रूज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कंट्यूजन भी कहते हैं। उसके अलावा इसमें हमने क्या क्या कवर करना है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे प्रोड्यूस हुआ था, मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ ब्रूज यूक्यू आ चुका है। उसके अलावा एज ऑफ ब्रूज भी यूक्यू आ चुका है। फिर फैक्टर्स जो होते हैं जो कंट्रोल करे होते हैं अपीयरेंस ऑफ ब्रूज। उसके अलावा मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ये भी यूक्यू रह चुका है। और हाइपोस्टेसिस क्या होता है, हाइपोस्टेसिस को सूडो ब्रूज भी कहते हैं और हाइपोस्टेसिस और ब्रूज के दरमियान में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एज ये भी एक यूक्यू है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और इसके अलावा और कौन से डिफरेंसेस आ जाते हैं, हमारे पास ट्रू ब्रूज, फॉल्स ब्रूज का डिफरेंस है, एंटीमोर्टम ब्रूज और पोस्टमोर्टम ब्रूज का डिफरेंस है। आपने एक एक दफ़ा इसको भी देख लेना है। फिर आ जाती है एब्रेजन। एब्रेजन के अंदर एब्रेजन की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, मैकेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए, टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, एज ऑफ एब्रेजन के बारे में पता होना चाहिए। एज ऑफ एब्रेजन हमारे पास एक यूक्यू है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन एंटीमोर्टम एब्रेजन एंड पोस्टमोर्टम एब्रेजन। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपने एक दफ़ा इसको रीड ज़रूर करना है। और मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस भी इसकी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी एक यूक्यू रह चुका है। नेक्स्ट इज हमारे पास लेसिरेशन। अगर लेसिरेशन की बात करें तो आपको उसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, आपको उसके फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद ये पता होना चाहिए कि उसका मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो कैसे प्रोड्यूस होती है, ये एक यूक्यू रह चुका है। और इसका यूक्यू आता है ऐसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ लेसिरेशन करके। फिर उसके बाद आते हैं टाइप्स। इसकी टाइप्स भी इसका यूक्यू है और इसकी टाइप्स की आपको एनआरए में डायग्राम्स भी मिलेंगी, आप उसको डायग्राम्स के साथ कीजिएगा।
उसके बाद हमारे पास आती है मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, और फिर आता है डिफरेंस। डिफरेंस होता है लेसिरेशन और इंसाइज्ड वुंड के दरमियान में, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक यूक्यू है। अब हम उसके बाद आगे आ जाते हैं। अब हमारे पास आगे आ जाता है इंसाइज्ड वुंड। इंसाइज्ड वुंड में डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मैकेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए, इसके फीचर्स का पता होना चाहिए। फीचर्स में टेलिंग क्या होती है, बेवेलिंग क्या होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, वो भी आपने देखने हैं। फिर एज ऑफ इंसाइज्ड वुंड है, और फिर उसके बाद डिफरेंस है लेसिरेशन और इंसाइज्ड वुंड के दरमियान में, जो कि यूक्यू है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। फिर आ जाते हैं फैब्रिकेटेड वुंड की तरफ। फैब्रिकेटेड वुंड जो है, इसकी आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए सेल्फ इन्फ्लिक्टेड फैब्रिकेटेड वुंड्स क्या होते हैं और सेल्फ सफर्ड फैब्रिकेटेड वुंड्स क्या होते हैं। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके ऑब्जेक्टिव, ये दोनों ही यूक्यूज़ हैं, ये आपने अच्छे से करने हैं। उसके अलावा फैब्रिकेटेड वुंड को डिफेंस वुंड से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट और पोटेंशियल यूक्यू है। फिर उसके बाद चॉप वुंड्स होते हैं। चॉप वुंड की डेफिनेशन आती होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, उसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन होमिसिडल एंड सुसाइडल कट थ्रोट। होमिसिडल एंड सुसाइडल कट थ्रोट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूक्यू है, और कभी कभी तो ये अकेला आ जाता है कि सिर्फ होमिसिडल कट थ्रोट के बारे में बता दें, उसके फीचर्स बता दें, या सिर्फ सुसाइडल कट थ्रोट के बारे में बता दें। फिर आ जाते हैं स्टैब वुड। स्टैब वुड ओवरऑल भी यूक्यू है, उसके अलावा इसके अंदर इसकी टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यूक्यू में, वाइवा में, ऑस्पी में हर तरह से पूछी जाती हैं। उसके अलावा स्टैब वुड में आपको इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए, इसके फीचर्स का पता होना चाहिए, इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। फिर हम आगे आ जाते हैं डिफेंस वुंड्स पे। डिफेंस वुंड्स में आपको पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, और जैसे कि हम ऊपर बात कर चुके हैं कि फैब्रिकेटेड वुंड से डिफेंस वुंड को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये एक यूक्यू है, तो आपने ये अच्छे से करना है। फिर उसके बाद आते हैं कॉजेज ऑफ डेथ। दो तरह की कॉजेज ऑफ डेथ होती हैं ड्यू टू वुंड्स, दैट इज प्राइमरी कॉज एंड सेकेंडरी कॉज। जो प्राइमरी कॉज होता है वो डायरेक्ट कॉज होता है, इसमें फर्दर कौन कौन से कॉजेज होते हैं आपने वो देखने हैं। फिर सेकेंडरी कॉज होता है, सेकेंडरी कॉज इनडायरेक्ट कॉजेज की वजह से होता है, और उसके अंदर कौन कौन से कॉजेज होते हैं आपने वो देखने हैं। फिर हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन एंटीमोर्टम एंड पोस्टमोर्टम वुंड। इसको भी आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। ये तो हमारी थी थोड़ो ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन अबाउट जनरल ट्रॉमेटोलॉजी की मार्किंग्स। डिटेल में इसके कौन से वाइवा क्वेश्चंस होते हैं और कौन से और फर्दर यूक्यूज़ हैं या एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, वो सारे क्वेश्चंस आगे जो इनकी डिटेल्ड वीडियोस होंगी उनके अंदर एक्सप्लेन किए जाएंगे कि ब्रूज के अंदर फर्दर टाइप्स में ब्लैक आई यूक्यू है, एब्रेजन के अंदर कौन से यूक्यूज़ हैं, इस तरह की सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वाइवा क्वेश्चंस हैं, उन सबको जो है वो हम लोग फर्दर इनकी डिटेल्ड वीडियोज़ के अंदर देख लेंगे। ठीक है, बाकी other than that there is another important announcement that I want to make, that is this कि do follow our Insta page, link is in the description. as time to time हम वहाँ पर MCQs और कुछ certain important topics जो हैं उनको share करते रहेंगे, so hopefully it will help you people a lot.